तो गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आइनॉक्स ग्रुप और केपी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आइनॉक्स ग्रुप के बारे में। एक्चुअली दोनों ग्रुप के बारे में मैंने डिटेल वीडियो लास्ट क्वार्टर में बना दी थी, तो वहां से आप कंपनी क्या है वो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उसके आगे से क्या क्या चेंजेस रहे हैं। तो अगर हम लोग आइनॉक्स विंड के बारे में बात करना स्टार्ट करें, तो अगर आप आइनॉक्स विंड को देखोगे तो इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो मोर और लेस आप देखेंगे इन द सेम लाइन रहता है जैसा आपका सुजलॉन का रहता है। ठीक है, सुजलॉन को भी हमने डिस्कस किया है इस क्वार्टर में। तो अगर आप देखेंगे आइनॉक्स विंड को, तो इस क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू जंप है वो आपका अराउंड वही 56% के बीच आसपास है। एबिटा 48% पे जंप हुआ है और पैट जो है 43% पे जंप हुआ है। पैट में थोड़ा सा आपको डिक्रीमेंट क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये आपका कुछ टैक्स वगैरह के जो रेट्स होते हैं वो कुछ चेंज होते रहता है। अब आपको इस स्लाइड में दो चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि ऑर्डर बुक जो है उसमें कुछ डिक्रीमेंट दिख रहा है, और जो एग्जीक्यूशन है वो बढ़ा है ऑफकोर्स 44% से, जो कि बढ़ के अभी 202 मेगावाट हो गया है। यहीं पे आई हैव वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स। अभी देखिए, जब भी आप इस तरह की कोई भी बिजनेस को देखते हो ना, खास करके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस होते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो होती है जैसे ऑर्डर बुक वगैरह हो गया, उसका बढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब मैंने सोचलॉन की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, तो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उस टाइम पे अगर आपको रिकॉल कर सकते हो, तो वहाँ पे सभी कंपनियों के नंबर्स आपको दिखेगा 60-70% पे ग्रोथ दिखेगी। पैट उससे भी ज्यादा ज्यादा दिखता है, क्योंकि पहले जो लॉसेस करते थे उसका कुछ फायदा होता है इनको। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पे तो काफी अच्छा दिखेगा इनका नंबर्स। बट जब आप इनके ऑर्डर बुक को देखोगे तो आपको दिखेगा सुजलॉन के केस में तो थोड़ा ऑर्डर बुक बढ़ा भी है। लेकिन जैसे आइनॉक्स ग्रुप को जब देखते हैं हम लोग, तो आइनॉक्स के केस में पिछले कुछ क्वार्टर से इनका ऑर्डर बुक उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो ये एक कंसर्न हो जाता है लोगों के लिए, जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा स्पूक्ड हो जाता है जब इस तरह की चीजें देखते हैं। तो नाउ अब कारण क्या है? अब इसको है ना, आप आइनॉक्स विंड को और सुजलॉन को दोनों दोनों को कनेक्ट कीजिए। जब आप ओवरऑल विंड सेक्टर को देखते हो, तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया था, तो वहां पे हमने ये देखा कि ये जो दो मेजर हमारी विंड की कंपनीज है, इन लोगों का जो ऑन ग्राउंड में जो टर्बाइंस होते हैं, जो बेसिकली डिलीवरीज होती है टर्बाइंस की, वहां पे तो काफी अच्छा नंबर था। लेकिन जो कमीशनिंग का नंबर होता है वो उतना मतलब स्ट्रांग नहीं था। ऐसा क्यों था? इसी के कारण जब आप देखेंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हुआ था, तो वहां पे जो ओवरऑल विंड की इंस्टॉलेशन थी इंडिया इंडिया एज अ कंट्री में, वो आपकी 4.5 गीगावाट थी। जो कि जो पहले का गाइडेंस चल रहा था सभी कंपनीज का कि पूरे नेशन लेवल पे जो इंडिया विंड इंस्टॉल करेगा वो अराउंड 5-6 गीगावाट के बीच में करेगा। तो एक्चुअली जो विंड की इंस्टॉलेशन थी वो 4.5 गीगावाट थी। तो आपने क्या देखा कि भले ही आपके विंड टर्बाइंस तो विंड फार्म्स पे पहुंच गए हैं, लेकिन वो खड़े होकर ग्रिड से कनेक्ट नहीं हुए हैं, जिसके कारण जो एक्चुअल कमीशनिंग है उसमें कमी दिख रही है। तो उसके कारण अगेन सेक्टर में थोड़ा सा हेडविंड बन जाता है। अब आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए आप एक डेवलपर हो। ठीक है, आप अगर मान लीजिए अगर आपके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट मतलब कमीशन नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप आगे जाके नए नए टर्बाइंस को ऑर्डर दोगे? तो बेसिकली क्या है, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आपके वो होते हैं ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज होती है, वहां पे आपकी जो चैनल होती है वो चोक हो जाती है। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी है। जब अगर आपका कमीशनिंग नहीं होगी तो वो टर्बाइंस जाके साइड पर रखे रहेंगे, लेकिन वो कमीशन नहीं हुआ है तो जो कंपनी है वो अपना नया ऑर्डर देगा नहीं। तो उसी कारण जो लास्ट फाइनेंशियल था वो कुछ इस तरह का गया था इन सभी कंपनीज के लिए। अभी ऐसा होता क्यों है? कई सारे कारण होते हैं। कई बार आप देखिए ना, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आरओडब्ल्यू इश्यूज आ जाते हैं, डिलेज इन कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बारिश वगैरह हो गई, लास्ट फाइनेंशियल में आपके ये इलेक्शंस वगैरह हो गए थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो मेजर कारण है जो कनेक्टिविटी होता है, जो सब स्टेशन है वही तैयार नहीं है। जब सब स्टेशन तैयार नहीं होगा तो आप पावर इवैक्यूएट कैसे करोगे? तो इस कारण वहां पे कमीशनिंग नहीं होती है। तो ये सारे कारण चल रहे थे। अब जब मैंने सुजलॉन की वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहां पे भी जो कंपनी है ये कह रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छा चार्ट दिया था। वो बता रहे थे कि कितना इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से उनका एग्जीक्यूशन होगा। तो उस पैरामीटर पे कंपनी बोथ सुजलॉन और तो आइनॉक्स भी है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, सुजलॉन का क्वार्टर 2 के अंदर लगभग 220 मेगावाट का इंस्टॉलेशन मतलब कमीशनिंग हुआ है, और क्वार्टर 1 में आपका लगभग 150 मेगावाट के आसपास था। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा ना, तो एच1 में लगभग इन्होंने 350 मेगावाट किया है आइनॉक्स विंड ने। अब जो इनका पूरा ईयरली टारगेट है वो आप देखिए कितना है, वो 1.2 गीगावाट है, मतलब कितना, 1200 मेगावाट। तो 1200 से अगर मैं 300 भी मानूं, तो कितना, बहुत ही लगभग 30-40% के बीच में एग्जीक्यूशन हुआ है। तो आपको जो H2 है वहां पे लगभग आपको 60% एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अभी 350 कर लिया है, और अगर 1200 इनका पूरे फाइनेंशियल का टारगेट है, तो उनको जो H2 होगा वहां पे लगभग 800 850 मेगावाट के आसपास एग्जीक्यूट करना होगा। अब ये जो कंपनी है इनका जो फ्यूचर का आउटलुक है ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये लोग अभी उतना एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सुजलन ने भी जो कमेंट्री दी है उन्होंने यही कहा है कि H2 जो है वो काफी इनको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इन लोग पूरे होपफुल है कि वो लोग एग्जीक्यूट कर सकेंगे। और सेम कमेंट्री आपकी आइनॉक्स विंड से भी है कि ये जितने भी मानसून वगैरह हुए हैं उसके बाद भी कंपनी का जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब साथ में देखिए, ये जो आइनॉक्स विंड है
ये और क्या कर रहा है, अभी जैसे ये जो कंपनी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाके आपका ये आपके ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं, क्रेन्स वगैरह होते हैं, वो सब बनाता है। और वो जो इनकी अहमदाबाद में फैसिलिटी है और एक सादर इंडिया में भी फैसिलिटी है, तो वहाँ से ऑन साइट पे ये क्रेन्स वगैरह चल गए हैं और उसके कारण इनका जो बेसिकली कमीशनिंग वाला पार्ट है वो आगे चल रहा है इस तरह से। तो ये कंपनी है। अब अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की, ठीक है। अभी देखिए ऑर्डर बुक के बारे में जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अगर आप सुज़लॉन देखोगे ना तो उसका तो ऑर्डर बुक बढ़ा है, हालांकि जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो आपको कम दिखेगा वहाँ पे। सिमिलरली जब आप लेकिन आप जब आइनॉक्स विंड को देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा जो इनका जो ऑर्डर बुक है रादर डिक्रीमेंट हुआ है 3% पे। अब यहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर बुक में कमी क्यों आ रही है? क्या देयर है ऑन मतलब जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं वो क्या किसी तरह से कम आ रहे हैं? तो ये वाला इशू इन कंपनियों से पूछा जाता है। अब आप ये देखिए, जो आइनॉक्स विंड है ये कहता है इनके पास लगभग अभी 3 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, 3.2 गीगावाट का ऑर्डर बुक है। अब ये जो ऑर्डर बुक होता है ये इसको एग्जीक्यूट करने में लगभग 18 से 24 मंथ्स लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 2 साल के लिए इन लोगों का ऑर्डर बुक पूरा बुक्ड है और ये लोग जानबूझ के अपने और एक्स्ट्रा ऑर्डर बुक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनकी अगर आप ऑलरेडी देखोगे ना तो 3 गीगावाट का ऑलरेडी पाइपलाइन में भी है, ठीक है। और अभी जैसे देखिए आप सेक्टर में बहुत सारे रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के पीपीएस कैंसिलेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये लोग रादर उस तरह से फंसना नहीं चाहते हैं और अपने ऑर्डर बुक को उस तरह से लेके चल रहे हैं। और ये लोगों ने कुछ कहा भी है कि अभी आने वाले क्वार्टर में कुछ कुछ जो ऑर्डर्स हैं इनके अनाउंस होंगे, जिसमें से अभी एक जो अगर आपको याद होगा तो ये जो इनका केपी ग्रुप के साथ इनकी जो अभी एमओयू साइन हुआ है, जिसमें ये लोग लगभग 5 गीगावाट ओवरऑल रिन्यूएबल की कैपेसिटी ऐड करेंगे। इसमें 2.5 आपका विंड का है और 2.5 जो आपकी सोलर की है। तो इस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर बुक वाला वो वाला बात हो गया। ओके, बाकी तो इनके जो केपेक्स वाले प्लांट्स है वो साथ अब इनके चल ही रहे हैं। ओके, अभी जैसे देखिए कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है इसका क्या गाइडेंस देते हैं। अगर आप पिछले 7 या 8 क्वार्टर से आइनॉक्स विंड को देखते हो ना, तो इनका जो एबिटा मार्जिन है कंसिस्टेंटली इन लोगों ने इंप्रूव किया है, ठीक है। और आई थिंक इस क्वार्टर में भी इनका एबिटा मार्जिन लगभग 22% पे आया है। तो इनसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप लोग तो इतना अच्छा एबिटा मार्जिन दे रहे हैं, तो क्या जो 18 से 90% है वो क्या कंजर्वेटिव है? तो कंपनी का यही मतलब नैरेटिव रहता है कि जो मार्जिन है वो इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो अगर उससे अच्छा आ रहा है तो वो तो अच्छा ही है ना। तो कहने का मतलब ये जो है इनकी एबिटा मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस को चेंज नहीं किया है। तो वो वाली चीज़ है। अब जो आइनॉक्स विंड है इस कंपनी के लिए हमें बस यही देखना है H2 के अंदर। देखिए इनका जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है वो नंबर्स तो आपको अच्छा ही दिखेगा। आपको 2 पैरामीटर्स यहाँ पे देखने हैं। एक तो इनका जो इन्होंने जो कमीशनिंग की बात की है, अगर वो आपको H2 में होता हुआ दिखना चाहिए, है ना? कंपनी तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखती है, बोथ सुज़लॉन एज़ वेल एज़ आइनॉक्स विंड। अब देखिए पूरे सेक्टर को कैसे कॉन्फिडेंस आता है, जब आप ओवरऑल आप H1 देखोगे ना विंड सेक्टर में, तो लगभग आई थिंक 3.5 गीगावाट के आसपास इंस्टॉल हुआ है, कमीशन हो गया, सॉरी कहने का मतलब मेरा ये है। अब देखिए लास्ट ईयर 4.5 गीगावाट हुआ था, तो यहाँ H1 में ही लगभग 3.5 गीगावाट हो गया है। अब जो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग टारगेट्स है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने ऐसे ही बोला था और इस क्वार्टर में भी ऐसे ही बोलते हैं कि इस साल कम से कम 5 से 6 गीगावाट इंस्टॉल करेंगे। तो कहने का मतलब वहां से भी आपको दिख रहा है कि ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन है वो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा इन दोनों कंपनीज के लिए। तो ये चीज़ है। और बाकी तो इनकी केपेक्स वाली प्लांट्स है, वो तो लग ही रहे हैं इनके। एक नेशनल एंड हब की प्लांट है जो अहमदाबाद में है, और एक इनका ट्रांसफार्मर वाला प्लांट है, और ब्लेड एंड टावर मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट है जो आपकी महाराष्ट्र में आने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग सिंस इनको एक्सपांड करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आइनॉक्स ग्रीन पे चलते हैं। जस्ट अ सेकंड। अभी जो आइनॉक्स ग्रीन कंपनी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी बनाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग बोथ आपकी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ टारगेट करते हैं। तो अगर आप इनके नंबर्स ही देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि टॉप लाइन और बोथ बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ दिखेगा आपको, और आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ भी दिखेगा। अब जो ओएनएम एक्टिविटीज होती है ये आपकी एसेट लाइट बिजनेस होता है। अब देखिए जो इनका टारगेट था, लगभग ये लोग 1 गीगावाट पहले कुछ सालों में करना चाहते थे। तो अभी जैसे इनका जो पोर्टफोलियो देखोगे ना आप इनका, ये लोग सिंस इनऑर्गेनिक रूट पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि उन्होंने लगभग 6.5 गीगावाट का और अपने ओएनएम पोर्टफोलियो में ऐड किया है। कैसे? अ, जो पुराने डेवलपर्स होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई किसी स्पेशलाइज्ड कंपनी को हम अपने विंड प्लांट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दें, ठीक है? या फिर जो ऐसे कंपनीज होती है जो अनवायबल बन जाते हैं, तो वहाँ से ये लोग उन कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद उनका ओएनएम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 6.5 गीगावाट का इन्होंने अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। हालांकि वो अभी इनकी फाइनेंशियल्स में दिखता नहीं है। तो ओवरऑल जो नेट इनका जो अभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का इनका पूरा पोर्टफोलियो है, वो आपका लगभग 12.5 गीगावाट हो गया है, ठीक है? तो कंपनी कहती है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, वहाँ पे इनके जो बोथ टॉप लाइन एज वेल एज जो बॉटम लाइन होगा, इसमें जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ वाले नंबर्स आए हैं ना, वो ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण इनका जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है, जो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपको काफी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखेगी, ठीक है। अभी देखिए, अब जो आइनॉक्स ग्रीन है इसको इतना टेलविंड्स मिल कहाँ से रहा है?
तो कुछ-कुछ ड्राइवर्स हैं, जैसे देखिए एक तो इनकी खुद की ग्रुप कंपनी है, ठीक है? जो आपकी आइनॉक्स में सोलर में भी जा रहा है वो लोग, उसमें से वहाँ पे वो लोग आईपीपी भी करेंगे और मॉड्यूल्स भी बनाएँगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है एक तो इन्हें खुद की सोलर वाली कंपनी से इनको वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा इनका जो खुद का आइनॉक्स ग्रुप है ना? वहाँ से ये लोग विंड प्लांट्स वगैरह भी करते हैं, तो उनके भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आएँगे। इसके अलावा ये लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी जा रहे हैं और इसके अलावा मान लीजिए कि जो बाकी कंपनीज़ है वो भी तो इनको कुछ ना कुछ अपना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कराना होगा, तो वो भी देगा। तो इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ने की बात कर रहा है। अब ये वाला चीज़ हो गया, तो ये सारे इनके ड्राइवर्स हैं और इसी के कारण अगर आप देखेंगे ना, तो आइनॉक्स विंड जो है, इसका जो एबिटा मार्जिन्स वगैरह है, सिंस आपका ये वाला बिज़नेस है ना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, तो इनके एबिटा मार्जिन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे। अभी देखिए, जैसे इस साल का जो इनका टारगेट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, लगभग 12.5 गीगावाट के आसपास करने की बात कर रहे हैं और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, वहाँ पे ये लोग बढ़ा के इसको लगभग आई थिंक 17 या 18 गीगावाट के आसपास लेके जाने की बात करते हैं। सो इस तरह से ये लोग पूरा आइनॉक्स विंड की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पूरा आइनॉक्स ग्रुप के बारे में। सो सो इससे ही जो अगर आप जब आइनॉक्स ग्रीन को देखते हो ना, तो उसके जो आरओसी प्रोफाइल और आरओई प्रोफाइल है वो आगे बढ़ने के और जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम लोग बात करते हैं केपी के बारे में। तो अगर हम लोग अब केपी ग्रुप को देखते हैं, तो केपी ग्रुप में हम लोग फर्स्ट कंपनी को अगर लें, तो हम लोग जस्ट अ सेकंड। तो अब जैसे जो केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी है, ये क्या करता है? ये बेसिकली आपका जो सीपीपी और आईपीपी के अंदर है ना? तो देखिए इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले भी। तो बेसिकली अभी ये कंपनी क्या है, अब देखिए जब आप आईपीपी देखते हो, तो आईपीपी कैसा बिज़नेस होता है? आईपीपी एक बहुत ही हाइली आपके ये एसेट हेवी बिज़नेस होता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे डेब्ट वगैरह लेने पड़ते हैं प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना? बट आईपीपी को एट द सेम टाइम क्या होता है, सिंस आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको 20-25 ईयर के लिए एक एन्युटी इनकम मिल जाता है। तो इसलिए कंपनी जो होती है आपकी आईपीपी में जाता है। आईपीपी को समझना है अगर आपको, तो मैंने एक्मी सोलर होल्डिंग्स वाली वीडियो बनाई है, तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब केपी ग्रुप अगर आप देखोगे ना, तो इनकी केपी ग्रीन एनर्जी वाली जो कंपनी है, इनका लगभग 1.707 गीगावाट का जो पूरा का पूरा ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है, जिसमें आपका बोथ सीपीपी भी आता है और आईपीपी आईपीपी भी आता है। अगर आप आईपीपी देखोगे ना, तो वहाँ पे जो एबिटा मार्जिन्स होते हैं वो लगभग 90% पे होते हैं और जो आपकी सीपीपी है उस पे लगभग 20% के आसपास एबिटा मार्जिन्स होगा। अब ये कंपनी का जो ओवरऑल जो मार्जिन प्रोफाइल होगा ना, ये इस पे डिपेंड करेगा। अभी जैसे लगभग आप मान लीजिए 35-37% के बीच में होता है। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे एबिटा मार्जिन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन-सा सीपीपी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो या आईपीपी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है? अब अभी जब आप ये कंपनी को देखते हो, तो इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो पूरा आईपीपी का पोर्टफोलियो है ना, वो अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ पे आने वाला है। जैसे अगर आप मैं आपको इनका दिखाऊँ, तो अगर आप इनको देखोगे ना, तो जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे जो इनकी काफ़ी सारी जो वर्क इन प्रोग्रेस है, लगभग आपका अपकमिंग जो पोर्टफोलियो है, लगभग 4.15 गीगावाट के आसपास जो नेट पोर्टफोलियो इनका हो जाएगा। और अगर आप पूरे केपी ग्रुप को देखते हो ना, तो ना ग्रुप लेवल इनका जो टारगेट है एफवाई 30 तक के लिए वो अराउंड 10 गीगावाट के आसपास का है। तो ये चीज़ है। अब अगर आप पूरा केपी ग्रुप को ही देखोगे ना एज़ अ कंपनी, तो ये लोग अभी और क्या-क्या करना चाह रहा है। ये लोग अभी बैटरी वगैरह में फोड़े करना चाह रहा है। फिर उसके अलावा ये लोग आपके जो एआई वगैरह है, वहाँ पे भी जाने की बात करते हैं। ऑफशोर विंड में इनका काफ़ी जाने का मन है। क्योंकि जो ऑफशोर में ये जो होता है ना बहुत डीप वाटर्स में नहीं, जो एकदम आपके लैंड और सी बॉर्डर के पास होता है, जो एरिया होता है, उसके आस-पास ये लोग विंड टर्बाइन्स लगाने की बात करते हैं। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ने का बात कर रहा है। तो ये चीज़ है। ओके, अब अगर जो कंपनी है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लोग का डेब्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है इनको। तो डेब्ट के बारे में इनका जो रहता है कि भई हम लोग अराउंड अपने डेब्ट बाय इक्विटी जो है वो 2 के नीचे रखेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में। अभी देखिए, आगे जो क्वेश्चन बहुत सारा चल रहा है कि भई जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इश्यू चल रहा है, तो कंपनी ये दिखाता है अपने को आपको आपको पीपीटी में हमेशा शो करते रहता है ये लोग, कि जो इनकी पावर इवैक्यूएशन की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बढ़ रही है ना? तो आपको कंसिस्टेंटली वो बढ़ता हुआ दिखता है। तो वहाँ पे भी कंपनी कहता है कि हमें उन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है और यही चीज़ आपका आइनॉक्स विंड वाली कंपनी भी कहती है। तो ये चीज़ है। ओके, और अगर इसके अलावा हम लोग चीज़ देखें, तो अभी जो इनका आप देखेंगे ना, एक जो प्रोजेक्ट था इनका खावड़ा महाराष्ट्र में एक प्लांट बनने वाला था, तो वहाँ पे कुछ सबस्टेशन रेडी नहीं था, तो इसलिए वो कुछ जो प्रोजेक्ट है वो कुछ महीने के लिए डिले हुआ है। तो इसलिए जो इनका कुछ आई थिंक कुछ लगभग 240 मेगावाट का जो एक आईपीपी प्रोजेक्ट है, वो दिसंबर के आसपास आएगा। और बाकी जो इनके पूरे वर्क इन प्रोग्रेस वाले जो आईपीपी के प्लांट्स हैं, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आने वाले हैं। इसके अलावा क्या है, इनका भी जो एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, वो महाजेनको के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है? तो वो लगभग 1 गीगावाट से ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो कंपनी कहता है उस प्रोजेक्ट को हम लोग लगभग 25 मेगावाट के टर्म्स में मतलब ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करेंगे। तो वहाँ पे ऐसा कुछ डिले नहीं दिखेगा हमको। तो वो चीज़ है।
ओके, ये हो गया। अभी देखिए, ये जो कंपनी है आपकी बैटरी सेगमेंट में भी जा रही है, तो इसमें इनकी एक कंपनी है सनड्रॉप्स करके, जो सनड्रॉप्स एनर्जिया करके एक कंपनी है, जिसके वाले लोग अपने बैटरी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, तो वो कंपनी भी, ये भी कंपनी कहता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको भी लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। ओके, तो ये हो गया। अभी जैसे देखिए, अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो ये लोग अपने जो कुछ जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सिविल वर्क्स वगैरह होता है, तो वो जैसे मान लीजिए बोनाडा ग्रुप को भी ये लोग अपने, इनका वेंडर है बेसिकली। तो आपने देखा होगा, अगर आप देखते हो तो प्रेस रिलीज बोनाडा ग्रुप की, तो उनको वहां से भी ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये लोग काम करता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं केपे एनर्जी के बारे में, बात कर लेते हैं। तो अभी जो केपे एनर्जी ग्रुप है, ये क्या करता है? ये बेसिकली आपकी एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी कंपनी है, किस तरह की ईपीसी कंपनी है? ये बेसिकली जो बैलेंस ऑफ प्लांट्स होता है ना, इसमें आपके ये बाकी सारी चीजें होती हैं, मतलब नॉट द कोर थिंग, आपके सोलर मॉड्यूल्स और जो आपकी विंड टर्बाइंस होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा मान लीजिए जितनी भी बाकी चीजें हैं, इन्वर्टर्स वगैरह हो गए, कंट्रोल पैनल्स हो गए, है ना, बैटरीज हो गई, तो वो सारी चीजों को बैलेंस ऑफ प्लांट वाली ईपीसी सर्विसेज देता है। कौन देता है? केपी एनर्जी देता है। अब साथ ही साथ ये कंपनी क्या है, जो केपी एनर्जी एनर्जी है, वो अपना थोड़ा सा आईपीपी की तरफ भी जा रहा है। आईपीपी की तरफ क्यों जा रहा है? इससे क्या होगा, एक तो इस कंपनी के लिए एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आप पिछला क्वार्टर देखोगे, तो लगभग आई थिंक 48 मेगावाट का इनका सोलर प्लस विंड का एक प्रोजेक्ट आ गया था। तो उसमें ये लोग का जो अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने कहा था कि वहां से इसको लगभग 100 मेगावाट पे करने की बात करते हैं। तो वो जो 50 मेगावाट एक्स्ट्रा है ना, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे एक तो फायदा इनके मार्जिन में बूस्ट मिलता है। दूसरा, आपका इससे जो इनकी कैश फ्लोज है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर हम लोग इनके नंबर्स के टर्म्स में देखें, तो इनके नंबर्स में आपको ये दिख जाएगा, जो इनका रेवेन्यू है वो 51% पे ग्रो किया है। लेकिन जो पैट आपको दिखेगा ना, वो कम कम ग्रोथ हुआ है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है उनको पैट लेवल। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये सब कंपनीज होती है ना, जो केपी एनर्जी टाइप की कंपनी है, सिंस ये आपके आईपीपी वगैरह में भी होता है, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ना, वो कई बार चेंज होते रहता है। तो इसी कारण जो इनका पैट होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर ये केपी एनर्जी के लिए, इन्होंने अपने गाइडेंस को रिड्यूस किया है। तो इनका जो जनरली आप केपी ग्रुप या फिर जितने भी सुजलॉन को देखिए या फिर आइनॉक्स ग्रुप को देखिए, सबका गाइडेंस आपका लगभग 60% का ही होता है। अब केपी एनर्जी ने अपने गाइडेंस को डिक्रीज करके लगभग 50 से 60% के बीच में किया है। ऐसा क्यों किया है? आपने देखा बहुत सारे सेक्टर्स में जो ये रेन वगैरह के कारण इश्यूज हुए हैं ना, तो इनके भी प्रोजेक्ट्स में डिले है। तो एक तो उस कारण से इस कंपनी ने अपना गाइडेंस को रिड्यूस किया है, जो कि अगेन अच्छी बात नहीं है। आप केपी ग्रुप में देखेंगे ना, तो सबसे अच्छा जो गाइडेंस रहता है इनका केपी ग्रीन इंजीनियरिंग वाले ग्रुप का रहता है। देन आपका केपी केपीआई ग्रीन का रहता है, फिर आपके केपी एनर्जी का रहता है। तो केपी एनर्जी का गाइडेंस मैंने रिड्यूस किया है। तो वो चीज़ है। अब फाइनली अगर मैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो ये क्या करते हैं? अब ये जो कंपनी है, नाम से क्लियर है, इंजीनियरिंग करता है। इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनाएगा? जो आपकी ये टावर्स वगैरह होते हैं ना, जो ट्रांसमिशन लाइन्स लगती हैं, उसकी टावर्स होता है, वो बनाता है। फिर आपकी जो क्रैश, मतलब रेलवेज के जो क्रैश बैरियर्स होते हैं, उसको बनाते हैं, है ना? और अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ आपको, जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉड्यूल्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग अभी देखेंगे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में भी जा रहा है, जो आपकी ईपैक, प्रीफैब या फिर इंटर आर्क ये सब करते हैं, उसमें जा रहे हैं। फिर इसके अलावा ये लोग अभी भी और भी कुछ नए-नए सेगमेंट्स की तरफ चल रहे हैं। फिर ये लोग, अगर मैं बताऊँ, जो हेवी इंजीनियरिंग में चल रहे हैं, मोनोपोल्स। मोनोपोल्स क्या होता है? जो आपके बड़े-बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स लगानी है आपको, है ना? तो कुछ आपके फार्मर्स के एग्रीकल्चरल लैंड से जाएगा, है ना? कभी खेत वगैरह से जाते हैं, आपके फॉरेस्ट वगैरह से जाते हैं, जहाँ पे लैंड की इश्यूज रहते हैं, आरओडब्ल्यू इश्यूज रहते हैं, तो वहाँ पे कम जगहों में आपको बड़े-बड़े टावर्स लगाने हैं। अभी देखिए, इंडिया में पूरा कनेक्टिविटी का इतना इश्यू चल रहा है, राजस्थान से पूरे पावर इवैक्यूएट करना है, तो उतनी कैपेसिटी है नहीं। तो उस कम एरिया में आप कैसे लगाओगे? तो उसके लिए एक आपकी मोनोपोल कहते हैं। मोनोपोल क्या होता है? कम एरिया में आपका लंबा सा टावर बन जाएगा, और उसके ऊपर जो भी आपको लगाना है, विंड टर्बाइन लगाइए या फिर जो आपको ट्रांसमिशन लाइन्स लगाने हैं, वो सब लगाइए। तो उस तरह के सेगमेंट में ये लोग जाने की बात करते हैं। क्या तो कहते हैं ये लोग कि वहाँ से भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ने की बात कर रहा है। अभी जो इनका जो कोर बिज़नेस था, वो आपका जो ये टावर्स वगैरह थे ना, टावर्स और जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें थी। और जो मैंने आपको ये हेवी स्ट्रक्चर्स बोला, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बोला, ये सारे इनकी एक तरह से आप मान लीजिए जो रिन्यूएबल से डिमांड आ रही है, उसकी तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो ये अब देखिए, इस कंपनी का अगर आप ओवरऑल कैपेसिटी देखोगे ना, तो लगभग 3 लाख मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी है, जिसमें अभी इनका कैपेक्स हो रहा है लगभग 90,000 और इसमें ऐड होगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, वो आपका लगभग 4 लाख मेट्रिक टन्स के आसपास हो जाएगा। अब अगर हम लोग इनके नंबर्स में देखें, तो अगर अगर आप नंबर्स देखोगे ना, तो रेवेन्यू में तो ये सिंस ये अभी एक एसएमई कंपनी है, अपना फाइनेंशियल्स आपकी हाफ ईयरली देता है। तो अगर आप रेवेन्यू में टॉप लाइन देखोगे, तो टॉप लाइन आपकी 100% पे ग्रो किया है, और बॉटम लाइन में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, वो लगभग आपको 112% बढ़ा है। अब जब भी आप इस तरह की किसी कंपनी को देखते हो ना,
तो अभी अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे, तो मैं अगर आप इनका ऑर्डर बुक बताऊँ तो लगभग इनका 1100 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है। और अभी हमने देखा इस पर्टिकुलर अभी H1 के अंदर इनका जो रेवेन्यू आया लगभग 500 से 600 करोड़ के बीच में आया है। तो अभी जो कंपनी कहता है जो बचा हुआ ऑर्डर है, इनका ऑर्डर बुक है लगभग 1100 करोड़ का, जिसमें से लगभग 682 करोड़ का ऑर्डर इनको अभी मिला है रिसेंटली। तो ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की टाइमलाइन है वो लगभग 6 से 8 मंथ में करना है। तो आपको ये दिख रहा है कि लगभग अभी तो देखिए H1 में लगभग 580 करोड़ के आसपास आ गया इनका रेवेन्यू। अब बचा कितना, 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक है, वो है कि 7 से 8 मंथ में एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनका H2 होना है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है हमको। अब कंपनी का जो जनरल गाइडेंस रहता है वो लगभग 60% मान लीजिए उसके आसपास रहता है। तो H1 में इन्होंने 100% पे ग्रो कर दिया है। लास्ट ईयर आई थिंक इनका जो आप H2 देखोगे ना, H2 में लगभग इनका लास्ट ईयर में कितना था, 800 करोड़ के आसपास कुछ था इनका, है ना। तो उस पे अगर आप देखेंगे तो वहां से दिखता है कि जो इनका H2 है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी ने दबे शब्दों में अपने गाइडेंस को बढ़ा दिया है। तो कंपनी कहती है कि यू कैन एक्सपेक्ट कि जो 60 से 70% हम बोलते हैं वो एक मिनिमम नंबर होता है, और उससे ऊपर तो हम कितना भी कर सकते हैं। तो कंपनी ने एक या दो बार हमने कॉन कॉल में बोला है कि लगभग हम लोग 100% की तरफ टारगेट कर रहे हैं। तो कंपनी को आप देखिए, सिंस कंपनी का डिमांड इतना अच्छा है, गाइडेंस दिखता है, तो कंपनी ने गाइडेंस को अपने इंक्रीज किया है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कंपनी लगभग 90% से लेकर 100% के बीच में तो करेगी। तो ये चीज है। अभी देखिए, अब अगर आप ओवरऑल आउटलुक के बारे में देखोगे ना, तो जो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग कंपनी है इसको कहाँ से फायदा होता है। एक तो आप देखिए, जो इनकी दोनों सिस्टर कंपनीज है, केपीआई ग्रीन और जो केपी एनर्जी कंपनी है, वो जब भी कोई भी आपका आईपीपी का प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई भी ईपीसी का प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो इंजीनियरिंग के आइटम्स चाहिए होंगे ना, वो इसी कंपनी से आता है। ठीक है, तो वहां से दिखता है। और दूसरा चीज जो देखेंगे, इनकी जो कैपेसिटी है उनका भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना बढ़ा नहीं है। तो कंपनी कहता है जब वो जो इनकी ओवरऑल केपेक प्लांट है उसका जब 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, तो इनका जो रेवेन्यू है वो 3x पोटेंशियल लगता है वहां से, जस्ट ऑन द 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो वहां से भी आपको दिखता है कि कंपनी का ग्रोथ का आउटलुक कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज है केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में। सो दिस वाज ऑल द पॉइंट्स। और बाकी एबिटा मार्जिन तो इनके अच्छे हैं, और जो कहता है कि हम लोग उसी रेंज में रखने की बात कर रहे हैं, लगभग 15 से 18% के बीच में। और गाइडेंस को तो इंक्रीज कर ही दिया, ये हमने बोल ही दिया। सो अभी देखिए, जैसे अगर आप इनका भी ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो लगभग 50-50% रहता है, मतलब 50% आपका ओवरऑल केपी ग्रुप से आता है और लगभग 50% बाहर वाले दूसरे जगह से आता है, मतलब बाकी कंपनी से आता है। तो कंपनी कहता है इसको आगे आगे जाके हम लगभग 70-30 के बीच में करेंगे, मतलब 70% बाकी कंपनी से आएगा और 30% आपके केपी ग्रुप से आएगा। सो ये तो केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में हो गया। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको 4 से 5 कंपनी डिस्कस किया। सो अभी देखिए, बहुत सारे जो इश्यूज चल रहे हैं और जो कंसर्न्स रहते हैं उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो सोलर से भी रिलेटेड है, तो वो भी मुझे डिस्कस करना है वहाँ पे। तो अभी आप देखेंगे कि जो मैंने चारों या पांचों कंपनी डिस्कस की आपको, नंबर्स में आपको किसी भी कंपनी के कोई इशू नहीं दिखेगा, एग्जीक्यूशन में कहीं पे भी कोई इशू नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज के कारण या फिर जो रेंज वगैरह के कारण जो आपके आइनॉक्स, मतलब जो आपकी विंड वाले सेगमेंट है, वहां पे हमको एक्चुअल में उसका परफॉर्मेंस देखना है वहां पे। ठीक है, तो वो तो हो गया। उसके बाद अभी आइनॉक्स ग्रीन की जो मैंने बात की, वहां पे सिंस वो लोग अपने ओएनएम पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रांगली बढ़ा रहे हैं, और वो लोग अभी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ओएनएम कंपनी बनने का एम रखते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि लगभग 12.5 गीगावाट उसका आ चुका है पूरा पोर्टफोलियो, और उसको बढ़ा के वो लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 17 गीगावाट करना चाहते हैं। और अभी तो वो जो बचा हुआ 6.5 गीगावाट है वो तो उनके उनके बैलेंस शीट में आया नहीं है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो वहां से कितना सा आउटलुक दिख रहा है हमें उस कंपनी का। तो आइनॉक्स ग्रीन आप देखिए, फिर आप देखिए केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा लगभग 100% पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं, और इनकी जो ऑर्डर बुक है उसकी विजिबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि लगभग 1100 का इनका ऑर्डर बुक अभी है, और लगभग उतने का ही इनका पाइपलाइन में भी है। और इनका जो सक्सेस रेट है उसके ऊपर लगभग आप मान लीजिए 50-60% के ऊपर है, आई थिंक उससे भी ज्यादा है। तो वो आपको दिखता है इस तरह से कंपनी का आउटलुक। सो नंबर्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी अभी आपको मीडिया में या फिर न्यूज सर्कल में कितने भी आर्टिकल चल जाए, बट ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है सभी कंपनीज का। तो हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखना है। तो इस तरह से अभी आप सभी कंपनीज को देखिए। तो आई होप कि आपको एक तरह से आउटलुक मिल गया होगा कैसा है सेक्टर के बारे में। इन चारों पांचों कंपनी का डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि क्या क्या आउटलुक चल रहा है इस पूरे सेक्टर में, है ना। थैंक यू वेरी मच।